विद्यार्थियों, वीवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल पर हिंदी की क्लासेस चलती हैं, व्याकरण और हिंदी साहित्य। आज जो हमारा विषय होगा वो व्याकरण होगा और व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय। पद परिचय क्या होता है, कैसे होता है, यही हम समझेंगे आज। इससे पहले पदबंध किया था। पदबंध से संबंधित काफी उदाहरण किए थे। उदाहरण के जरिए हमने समझा था कि पदबंध कैसे होता है, वाक्य में किस तरह काम करता है। उम्मीद करती हूँ पदबंध आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा आज का जो पद परिचय है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहूंगी। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षा चाहे वो नेट की हो, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एसटेट, आरटेट, सीटेट या फिर एनवीएस, केवीएस, DSSS भी हो, यानी कि किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, जिन विद्यार्थियों का विषय हिंदी है, जिनको हिंदी लिटरेचर की तैयारी करनी है, उन विद्यार्थियों के लिए पुस्तक है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। एक तरह से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक है और साथ ही संक्षिप्त जानकारी भी है हर विषय से संबंधित, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो या फिर साहित्य सम्मेलन हो। और इसके अलावा प्रश्न पत्र दिए गए हैं 10। उनके जरिए विद्यार्थी को अपनी तैयारी का पता चल जाएगा पुस्तक को पढ़ के कि हमने कितना तैयार कर लिया है। दूसरी बात, इस पुस्तक की जो मेन खासियत वो ये है कि इस पुस्तक में जितने भी कवि हैं, चाहे वो भारतेंदु युग से हो, द्विवेदी युग से हो, छायावाद से हो, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर आदिकालीन कवि हो, रीतिकालीन कवि हो, उन सभी कवियों का क्रम से छोटी से छोटी जानकारी एक जगह पे उपलब्ध है। उनका जन्म क्या कब हुआ, उनकी कौन सी रचनाएं कब लिखी थी, उन रचनाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं, वो संक्षिप्त रूप से उपलब्ध है। यानी कि क्रम वाइज आप किसी भी कवि, किसी भी लेखक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी है जो परीक्षा में आती है। परीक्षा में आने जो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार की उस तैयारी के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है आप सबके लिए। अतः मैं चाहूंगी इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ें। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर है 98, मैं लिख देती हूँ, 9873930334। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पुस्तक से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आज का विषय हमारा शुरू करते हैं। पद परिचय। पद परिचय, देखिए पद परिचय होता क्या है। पद यानी कि शब्द, शब्द का परिचय। अब कौन से शब्द का परिचय, यानी कि जिस वाक्य में हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उस पद का, पद यानी कि शब्द का पूर्ण परिचय क्या है। व्याकरण की दृष्टि से शब्द का यानी कि पद का पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, यानी कि वाक्य में जो जो शब्द आएंगे उन सब का हमें परिचय देना है कि वो क्या है। अब परिचय किसके आधार पर दिया जाता है, किसके आधार पर दिया जाता है। पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। पद परिचय की क्या होगी, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं मेरे साथ। देखिए पद परिचय, पद यानी शब्द, शब्द को ये क्या कहेंगे, पद कहेंगे। पद यानी कि शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय, करवाना या देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कि पद या शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय
देना या करवाना, ये क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। अब किस किस का पद परिचय दिया जाता है वो हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अंत तक अवश्य देखें, ठीक है? चलिए, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और आपको जानकारी मिले। अब किसका परिचय दिया जाता है? देखिए क्या क्या आता है वाक्य में। संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब का क्या परिचय दिया जाता है, ठीक है? और क्या है? ये चारों क्या है? विकारी शब्द हैं। देखिए प्रश्न में से प्रश्न निकल के आएगा और आपको ध्यान से सुनना है, समझना। ये सब क्या है? विकारी, यानी कि इनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण परिवर्तन होता है। अब चार जो अविकारी है उनका परिचय भी हमें देना होता है। अविकारी शब्द कौन कौन से है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और कौन है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। ये जो चार हैं ये क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी, यानी कि इनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी कि वाक्य में इन शब्दों का यदि प्रयोग कर लेते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई विकार, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आएगा। और चार क्या है? अविकारी है। यानी कि इनमें 8 का हमें परिचय देना होता है वाक्य में, और वही क्या है? पद परिचय, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? संज्ञा का परिचय देंगे। एक वाक्य लिखेंगे, उस वाक्य में संज्ञा शब्द कितने हैं और वो किसका कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, यानी कि हम परिचय देंगे। अब देखिए एक वाक्य लिखते हैं। उदाहरण के जरिए हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं, ये वाक्य हमारे पास। अभी हमें क्या देना था? संज्ञा का परिचय देना कि संज्ञा शब्द कौन से, जो संज्ञा शब्द है उनका पद परिचय देंगे। अब देखना है कि इसमें संज्ञा कौन कौन से हैं। सर्कस है, मनुष्य है, पशु है, ये तीनों ही शब्द क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा होती क्या है? क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, उसके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, उसके भाव, अवस्था का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के हैं, यानी कि कुल मिला के 5 हो गई। अब हमें देखना है कि कौन सी संज्ञा है और कौन सी संज्ञा क्या कार्य कर रही है, कौन से शब्द संज्ञा का कार्य करे। सर्कस क्या है? संज्ञा है, ठीक है? और मनुष्य क्या? मनुष्य भी संज्ञा है। पशु क्या? ये भी संज्ञा है। सर्कस, अब देखिए इस सर्कस शब्द को लेते हैं हम, इसका परिचय देते हैं। सर्कस क्या है? इसका संज्ञा का जो परिचय किस आधार पर दिया जाएगा, एक बार थोड़ा लिख देती हूँ कि संज्ञा क्या है, इसका लिंग क्या है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है, और साथ में भेद। संज्ञा का कौन सा भेद है, यानी कि इन चीजों का हम परिचय देंगे कि संज्ञा शब्द है लेकिन कौन सा भेद है, लिंग कैसा है, वचन क्या है, कारक क्या है, और संबंध क्रिया के साथ इसका क्या है, ये हमें देखना है। अब देखो भेद, सर्कस है, संज्ञा है लेकिन कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है। सर्कस, सर्कस का नाम आते ही हमें क्या पता चलता है
कि किसी जहाँ पे खेल किया जाता है, खेल दिखाया जाता है, चाहे पशुओं के जरिए या फिर मनुष्य के जरिए दिखाया जाए, वो क्या होता है? सर्कस। तो सर्कस कैसी है? नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिंग है। लिंग क्या है? सर्कस स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। तो क्या करना है? लिखना है पुल्लिंग। उसके बाद वचन, एक वचन है या बहुवचन? सर्कस जो शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन? अब देखना, बाकी चीजों को नहीं देखना, हमें क्या देखना है? सर्कस शब्द को देखना है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक है या फिर एक वचन है, बहुवचन है। तो सर्कस शब्द क्या है? एक वचन। ठीक है। उसके बाद क्या है? कारक। सर्कस में करते हैं, करते हैं, करना क्या है? क्रिया है। क्या करते हैं? सर्कस में शासन करते हैं। तो यहाँ जो हमारा कारक है तत्पुरुष कारक होगा, और उसमें क्या है? सर्कस में यानी कि में और पर विभक्ति कौन से कारक में आती है? अधिकरण कारक में। तो यहाँ क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। ठीक है। क्रिया का जो कौन सा कारक है? क्रिया के अनुसार अधिकरण कारक है। तो ये हमने क्या कर लिया? इस सर्कस शब्द का जो संज्ञा था इसका पूर्ण परिचय दे दिया। उसके बाद क्या है? मनुष्य। जो मनुष्य शब्द है इसका परिचय देंगे। मनुष्य क्या है? भेद। संज्ञा के अनुसार कौन सा भेद है? संज्ञा है, लेकिन कौन सा है? मनुष्य। हमें ये नहीं पता कौन सा मनुष्य, लेकिन मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। तो कौन सा है? जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? जातिवाचक, क्योंकि मनुष्य जाति का बोध हो रहा है मनुष्य शब्द से। फिर क्या है? एक वचन है या बहुवचन? मनुष्य शब्द एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन। फिर क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ठीक है। उसके बाद क्या है? कौन सा कारक है? मनुष्य। क्रिया के अनुसार करते हैं, क्रिया के अनुसार क्या है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक। ठीक है। उसके बाद है पशु। पशु शब्द की क्या है? पशु लिख लो, पशु या पशु। ठीक है। पशु कौन सी संज्ञा है? क्या भेद है? हमें ये नहीं पता गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है या ऊंट है या फिर कोई और जानवर है, और पशु, हमें ये नहीं पता। हमें पता है कि पशु। तो कौन सी संज्ञा हुई? पशु जाति का बोध हो रहा है, तो कौन सी हुई? जातिवाचक। देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होता है, तभी हम पद का परिचय दे पाएंगे। ठीक है। अब एक वचन है या बहुवचन? एक पशु नहीं है, बहुत सारे हैं। पशुओं पर शासन करते तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है। उसके बाद वही बात, क्रिया क्या है? करना। और पर पशुओं पर करते हैं तो कौन सा कारक हुआ? तत्पुरुष है। तत्पुरुष का कौन सा भेद है? हाधिकरण। तो क्या हो जाएगा? क्रिया के अनुसार हाधिकरण कारक है। हाधिकरण कारक। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इस वाक्य में जो संज्ञा शब्द थे उनका हमने पूर्ण परिचय दे दिया। ठीक है। उसके बाद आता है सर्वनाम का। ठीक है। क्या होगा? सर्वनाम का परिचय देंगे। देखो, संज्ञा का परिचय पता चल गया होगा। हमें क्या देखना है कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं और उनमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कारक कौन सा है, करता है, क्या है, वो देखना है। उसके बाद सर्वनाम शब्दों का परिचय। अभी हम एक एक एग्जाम्पल के जरिए कर रहे हैं, बाद में हम बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखेंगे और उन्हीं का परिचय करेंगे। अब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैं, मेरा, मैं, मुझे, मैंने, हमको, तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, वह, वे, जो, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और हमें क्या करना है? सर्वनाम का परिचय देना। उसमें क्या क्या देखना है? सर्वनाम का भेद कौन सा? सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं?
6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये क्या है? 6 भेद है सर्वनाम के। वो कौन सा भेद है सर्वनाम का, ये देखना है। फिर भेद में भी जैसे मान लो कोई उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद आ गया, और उसमें उत्तम पुरुष के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन से? यानी कि उत्तम, गलत बोल गई मैं, प्रथम पुरुष। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा, प्रथम को ही क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसको बोलते हैं? प्रथम कह लो या उत्तम कह लो, की बात है। फिर अन्य पुरुषवाचक, और क्या है? अन्य से पहले क्या आएगा? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य से पहले हम क्या करेंगे? मध्य या मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो भेद है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता, और एक कोई तीसरा। जैसे कि इस रूम में मैं हूं, वो श्रोता है, और साथ में कोई इस रूम से बाहर होगा, वो क्या कहलाएगा? मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी वो क्या कहलाएंगे? प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक। मैं मेरे लिए किन का प्रयोग करूंगी? मैं, मेरा, मैंने, हमें, हमको, हमने, यानी कि मैं से संबंधित। श्रोता के लिए मैं आप बोलूंगी तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप या आपने या आपको, ऐसे बोल दूंगी। और जो बाहर का होगा उसके लिए, अन्य के लिए क्या बोलूंगी? वह, वे, उन्होंने, उन्हें, यानी कि उसे, ठीक है, उनको। ये क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। उसके बाद स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, बहुवचन है, कारक कौन सा है, हमें ये सब सारी चीजें देखनी है। किसमें? सर्वनाम के अंदर भी हमें ये देखना है। ठीक है, अभी एक वाक्य देखते हैं, उसके अनुसार देखेंगे कि सर्वनाम क्या होगा। मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब इसमें वाक्य में सर्वनाम कौन से शब्द है वो हमें देखना है। देखो, मैंने क्या है? सर्वनाम है। और उसे क्या है? सर्वनाम है। जो लोग है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। यहां मैंने और उसे, ये क्या है? सर्वनाम है। या कोई और भी है? नहीं, लोग क्या है? संज्ञा शब्द है। पकड़ना क्रिया है, देखना भी क्या है? क्रिया है, और लेना भी क्या है? क्रिया है। तो मैंने क्या है? कौन सा सर्वनाम है और किस रूप में आया है? मैंने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, अभी मैंने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैंने कौन सा है? प्रथम है या उत्तम है या मध्यम है या फिर अन्य है? अब देखिए, बताया था कि वक्ता, श्रोता और कोई तीसरा। तो वक्ता अपने लिए जिनका प्रयोग करेगा वो क्या होगा? उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैंने क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको प्रथम भी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में लिंग कैसा है? मैंने देखा, देखने वाला पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। हमें ये नहीं पता स्त्री है या फिर पुरुष है, ये नहीं पता। मैंने कोई भी हो सकता है। तो क्या है? लिंग कैसा है? पुल्लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
वचन देखने वाला कौन है? एक है, कोई ज्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक वचन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने का परिचय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसे। उसे भी क्या है? सर्वनाम है। उसे भी क्या है? सर्वनाम है। तो क्या करेंगे? कौन सा सर्वनाम है? कौन सा भेद है सर्वनाम का? पुरुषवाचक सर्वनाम ही है ये भी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, अब ये कौन सा है? मध्यम है या उत्तम है या फिर प्रथम है? तीसरे के लिए आया है, उसे तीसरे के लिए आया, तो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे एक वचन है या बहुवचन है? कौन सा? उसे एक के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा? एक वचन। क्या है ये? एक वचन। तो ये किसका हो गया? सर्वनाम का परिचय हो गया। अब हमें देखते हैं विशेषण का परिचय। किसका? विशेषण का। विशेषण होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम परिचय दे पाएंगे। विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। उनकी संज्ञा सर्वनाम की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, यही बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अब इसमें किसका परिचय दिया जाता है? वही बात, भेद विशेषण का। कौन सा भेद है? विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के भी दो दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और सार्वनामिक और गुणवाचक, ये क्या हो गए? विशेषण के भेद। इनमें से कौन सा भेद आएगा वाक्य वो देखना है। फिर क्या है? कौन सी अवस्था है? देखिए, तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है उत्तम, यानी कि अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, यानी कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। अवस्था कौन सी है? अवस्था। ठीक है, और भेद हो गया, अवस्था हो गया, लिंग, ठीक है, वचन, ये सारी चीजें हमें बतानी है, इसमें विशेषण में बतानी है। अब देखिए, एक वाक्य लिखते हैं कि ये तीन किताबें बहुत बहुमूल्य हैं। ये तीन किताबें बहुत बहुमूल्य हैं, ये एक वाक्य है। अब हमें देखना है कि इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखना है। अब सबसे पहले विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? किताबें। क्या है? किताबें संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या है? तीन। कितनी किताबें हैं? तीन। ये इसकी विशेषता बता रहे हैं कि निश्चित संख्यावाचक है। अच्छा, बहुत और बहुमूल्य, ये जो बहुत और बहुमूल्य शब्द है ये भी क्या कर रहे हैं? किताबें की विशेषता बता रहे हैं। तो हमें बहुत, तीन, बहुत और बहुमूल्य, इन तीनों शब्दों का परिचय देना है। ठीक है, अब देखते हैं तीन। तीन यहाँ क्या है? विशेषण है, हमें ये पता है क्योंकि किताब की संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा विशेषण है? मैंने बताया था विशेषण के चार भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, उसमें संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, तीन भेद, दो भेद होते हैं। तो कौन सा? तीन फिक्स है, निश्चित है, तो क्या हो जाएगा? निश्चित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद देखो, हमें ये भी बताना है कि देखो, विशेषण एक शब्द होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। जो विशेष्य शब्द होता है वो उस संज्ञा को ही कहते हैं, और विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द। इस तीन है, इसका विशेष्य क्या है? किताब, यानी कि किताब का विशेषण है। ठीक है, जो किताब, इसका विशेषण तीन है, और जो तीन शब्द है इसका विशेष्य क्या है? किताब। क्या है? किताब।
यानी कि विशेष्य लिख दे, विशेष्य। विशेष्य क्या है? किताब। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। यानी कि किताब शब्द क्या है? विशेष्य है। और 3 शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक, उसके बाद देखते हैं बहुत। बहुत साथ में क्या है? 3 जो शब्द है वो क्या है? एक वचन है या बहुवचन? क्या है? बहुवचन। बहुवचन भी हमें बताना क्या है? बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद जो बहुत शब्द है ये क्या है? कौन सा विशेषण है? बहुत। बहुत। बहुत का अर्थ ज्यादा है। हमें ये नहीं पता 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। बहुत है, बहुत ज्यादा है। कितना है ये नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और एक वचन है या बहुवचन? क्या है? बहुवचन है। बहुत शब्द क्या है? बहुवचन। ठीक है, उसके बाद है बहुमूल्य। बहुमूल्य यानी कि बहुत कीमती। ये भी क्या है? कितना है? बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। ये कितना है? अब ये नहीं पता, बहुत ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, परिमाणवाचक नहीं हो सकता। परिमाणवाचक में माप तोल का जिक्र होता है। जहां माप तोल आए वहां क्या होता है? परिमाणवाचक। यहाँ माप तोल नहीं है, संख्या के बारे में निश्चित है, या ज्यादा यानी कि बहुत बहुत ज्यादा है। और क्या है? बहुमूल्य शब्द बहुवचन है। बहुवचन। ठीक है, क्या है? बहुवचन। और जो मैंने अवस्था की बात बताई थी, जो 3 शब्द है ये क्या है? जो 3 है ये क्या है? मूलावस्था है। मूलावस्था। विशेषण की कौन सी अवस्था? मूलावस्था। बहुत, बहुत क्या है? ये उत्तरावस्था। बहुत भी क्या है? मूलावस्था। बहुत ज्यादा होता तब क्या होता? उत्तरावस्था। अब क्या है? मूलावस्था। और बहुमूल्य, बहुमूल्य क्या है? उत्तमावस्था। ये क्या है? इन विशेषण शब्दों का हमने परिचय दिया है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का परिचय आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम क्या करेंगे? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक, जो वाक्य में शब्द आएंगे उनका परिचय देंगे। यानी कि वाक्य में जो जो शब्द हैं उन सभी का हमें परिचय देना है। हमें आपको क्या सिखाया है कि संज्ञा का परिचय कैसे देते हैं, सर्वनाम का कैसे देते हैं, विशेषण का कैसे देते हैं। 3 बातें आपको आज बताएं। अगली क्लास में आगे के जो पद परिचय हैं उनको करेंगे। कैसी लगी वीडियो इसको आप बताइएगा अवश्य। अगली क्लास में आगे के जो हमारे पद परिचय बच गए हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए आप तैयार रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में पद परिचय के साथ जो बाकी हमारे बच गए हैं। आपका दिन शुभ हो।